चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम आप सभी को साइलेंट शब्द के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि आप लोगों को साइलेंट शब्द कैसे जानकारी। ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बताते हैं आप सभी को, हमने पिछले क्लास में हमने जे तक की साइलेंट बता चुके हैं और जे के बाद क्या होता है, के होता है। तो के साइलेंट के बारे में आप सभी को हम बताएंगे आखिर के का साइलेंट कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम बताएंगे के का साइलेंट नियम। के का साइलेंट नियम क्या था, हमने आप सभी को बता ही रहे हैं शुरू से। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आप सभी को बता रहे हैं कि बिना साइलेंट और बिना बेसिक अंग्रेजी, बिना बेसिक के बिना आप कभी भी अपने आप को इंग्लिश से मजबूत नहीं बना सकते। हाँ, मानते हैं ये कोई सब्जेक्ट हो, आपका जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा आप कभी भी अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते। समझे? तो इसको बहुत ज़रूरी है इसको सुधारना। बात को समझ रहे हैं ना? चलिए हम वीडियो पे आइए। हम बात करते हैं कि के का साइलेंट एन से पहले अगर के आए, एन से पहले हम आपको हर बार बताता है मेरे भाई, हम बता रहे हैं कि पहले और बाद ये दो चीज आप याद रखिएगा। पहले क्या आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए, ये दो चीज आप याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप धक धक साइलेंट सब समझते चल जाइए। ठीक है, चलिए के साइलेंट हम बता रहे हैं एन से पहले अगर के आए, एन से पहले, ये बात आपको याद रखना है कि एन से पहले आए, एन के बाद में एन से पहले। तो हम देखो यहाँ पर देखो यहाँ हम क्या दिए हैं, एन से पहले के आया। अरे एन से पहले के है यहाँ, आप यहाँ देखिए भाई, हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे, आप यहाँ पहले देख लो। एन से पहले के है, अगर एन से पहले के आएगा तो क्या पढ़ेंगे उसको, साइलेंट। सिंपल सा फंडा है, साइलेंट। साइलेंट मतलब उसको पढ़ेंगे ही नहीं, लिखा हुआ रहेगा पर उसको पढ़ेंगे नहीं। आया समझ में? जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पढ़ेंगे, अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ देंगे, नो। अरे भाई, हम यहाँ हिंदी लिख चुके हैं कि किसी को अगर दिक्कत होगा कि बेसिक चीज पढ़ रहा है तो हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आ जाए पढ़ने में, ठीक है, ट्रांसलेशन करने में। ऐसा नहीं, तो आप इसको देखिए, जैसे हम पढ़ रहे एन से पहले के, एन से पहले के तो के को हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ दिए हम, नो। क्या पढ़ दिए, नो। और के मेरा क्या हो गया, साइलेंट। उसी पर करें, देखो के नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग लिखते हैं नॉलेज का स्पेलिंग, उसमें के लगता है ना। तो हम लोग ही बचपन में, हम लोग को ही पता नहीं था, तो हम लोग ही जिस वक्त पढ़ते थे तो हम लोग केनोल पढ़ते थे, केनोलॉज। बाकी अब जाके सीखे हैं कि कहाँ भाई उसमें क्या आया। जब हम लोग इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किए तब समझ में आया कि भाई अंग्रेजी बिना नियम के बिना अधूरा है। आप जब तक अंग्रेजी का नियम को नहीं जानिएगा अंग्रेजी आप नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा कठिन करना पड़ता है, कठिनाई कर से झेलना पड़ता है, जब जाके अंग्रेजी सीख पाइए। ठीक है, चलिए तो आप इसको देखिए कि यहाँ नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, नॉलेज। क्या हो जाएगा, नॉलेज। क्या हो जाएगा, नॉलेज। क्या हो जाएगा, नॉलेज। आप याद रखिएगा, नॉलेज का स्पेलिंग में हम लोग क्या लगाते हैं, के से सेट करते हैं। ठीक है, ऐसा समझ ना। जैसे हम देखो नो, अरे आप लोग सीखते हो नो ऐसे लिखते होंगे, एन ओ से नो। नो ऐसे भी होता है, ऐसा समझो ना। और हाँ, आपको शुद्ध नो लिखने के बोले के एन ओ डब्ल्यू। हाँ, बच्चे लोग क्या पढ़ता है ऐसा है इसको, के नो। नहीं भाई, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। आप इसको के को हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि नियम क्या कर रहा है, हमको तो इससे पहले नियम नहीं पता था। आपका सवाल है कि भैया हमको इससे पहले नहीं पता था कि आज आप कोई बहुत बड़ा चीज बता दिए हैं, तो शायद हमको आज दिमाग खुल रहा है कि नहीं, सही में अंग्रेजी नियम के बिना अधूरा है। अंग्रेजी नियम के बिना अधूरा। अगर आपको नियम नहीं आता तो अंग्रेजी आप नहीं सीख पाइएगा, ये निश्चित है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? चलिए उसी प्रकार इसको क्या पढ़ दिए, क्या पढ़ दिए इसको, नो पढ़ दिए। क्या पढ़ दिए, नो पढ़ दिए। हम यहाँ पढ़े नो। ठीक है, यहाँ पढ़े नाइफ। क्या पढ़ दिए, नाइफ। नाइफ में क्या लगा दिए तो क्या मेरा साइलेंट हो जाएगा। आया समझ में? ये सब मेरा बेसिक रीड है। आप इसको नहीं पढ़ते तो अंग्रेजी कैसे सीख पाइएगा ना, बहुत जरूरी होता है इसके बारे में जानकारी। ठीक है, चलिए इसके बाद एल का साइलेंट। एल का साइलेंट क्या होता है, मेरे बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त। एल का साइलेंट बहुत सारा है, इसका नियम बहुत सारा है। अभी हम फर्स्ट नियम दे रहे हैं इसका, इसका हम फर्स्ट नियम दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है तीन चार नियम हो सकता है, बहुत सारा नियम है। हम सारे नियम को जानकारी देंगे, एक एक नियम को बताते चलेंगे। अगर नहीं बताएंगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा, तो अंग्रेजी रीडिंग नहीं करने आएगा। भाई बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है अंग्रेजी को पढ़ना। अगर आप नए हैं, बिगिनर है, तो अंग्रेजी आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। साइलेंट से जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर बिगिनर है, अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसमें इसको जानना जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन पढ़िए, अल्फाबेट पढ़िए, वॉल पढ़िए,
कॉन्सोनेंट पढ़िए, सेमी वोवेल पढ़िए, सब इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना ही अंग्रेजी इसी से शुरुआत ही होती है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं बात। आप डायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन से, आप डायरेक्ट नाउन से स्टार्ट मत कीजिए, आप डायरेक्ट ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए, पहले बेसिक बेसिक चीज को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप पढ़िए, बड़ी मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो एल का साइलेंट देखो, डी एफ के एम से पहले अगर एल आए तो एल मेरा क्या हो जाएगा, याद रखो कितना लेटर लिखे यहाँ पर यार, 1 2 3 4, 4 लेटर से पहले अगर एल दिखे तो उसको हम साइलेंट करेंगे। बस नियम को आप लोग अभी दिमाग में बैठा लो, कॉपी पेन निकालो, फटाफट नोट करो। धीमे बोल रहा है इसलिए बोले कि बगल वाला सुन लेगा, तो आपको सीख जाएगा अंग्रेजी पढ़ना, बात समझ रहे हैं ना, और आप नहीं सीख पाइए, समझ रहे हैं, इसलिए धीरे बोल रहे हैं। कॉपी पेन निकालो और जाओ कहीं पे मोबाइल खोलो और बैठ जाओ, आराम से बारीकी से धीरे 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 लिखते चलो, ऐसा समझ में ना, मजाक किए, ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, एल साइलेंट, डी एफ के एम से पहले एल आए, पहले याद रखो, पहले पहले पहले, ठीक है, बाद नहीं, पहले। तो एल को क्या करेंगे साइलेंट, जैसे देखो यहाँ डी, पहले हम डी का नेम दे दिए, डी, डी से पहले, डी से पहले एल आया, डी से पहले एल आया, क्या पढ़ते हैं इसको, एल को हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ देंगे, कुट, क्या पढ़ देंगे, कुट, क्या पढ़ देंगे, कुट, क्या पढ़ देंगे, कुट, क्या पढ़ देंगे, कुट। अरे भाई बार बार रिपीट करो, बार 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 बार। अच्छा, आप लोग कभी सोचे कि कोई चीज को बार 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 दिमाग में मंथन करने से क्या होता है, जिसको भूलते नहीं है। आप चीजों को बार 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 मंथन कीजिए, आप चीज को भूल नहीं पाइएगा। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा आप कभी अपने आप से सवाल करो, कभी आप मम्मी का शक्ल को भूल सकते हैं, नहीं नहीं भूल सकते, कभी भाई का शक्ल को भूल सकते, नहीं नहीं भूल सकते, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भूल सकते, नहीं भूल सकते, क्यों, क्योंकि उसको रोज सुबह उठने का हम देखते हैं। और उसी प्रकार आपको पढ़ना है, रोज सुबह उठते हुए जो चीज आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको याद नहीं होता, उड़ते हुए आप उसको खोलिए और उसको यहाँ पे एडजस्ट कीजिए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है, वो आपके दिमाग में लगा छप जाएगा, मेमोरी में, आपका आईक्यू में छप जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पढ़िएगा तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, ऐसा समझ में, यदि दिमाग से निकाल दोगे हमसे नहीं होगा, होगा, आप करना नहीं चाहते तो कैसे होगा मेरे दोस्त, बात को समझ रहे हैं ना, करिए सब होगा, ठीक है। चलिए, तो आप डी का नियम समझ, जैसे कि अगर देखो डी, डी से पहले एल आया तो क्या इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर देखो डी से पहले एल आया इसको नहीं पढ़ेंगे, डी से पहले इसको एल आया नहीं पढ़ेंगे, इसी प्रकार हम इसको पढ़ते जाएंगे, ऐसा समझ में ना, आप उसको देख के अपने आप से ही पढ़ सकते हैं, ऐसा समझ में ना, बहुत आसान है, बस पढ़िए, सारा चीज आपको आसान लगेगा। जब हम लोग भी पढ़ा किया करते थे ना, तो उस चीज को बहुत ज्यादा बोझ समझते थे, ठीक है, लेकिन पढ़ने लगने से अपने हम लोग पढ़े, जाने कैसे हुआ, जिज्ञासा स्टूडेंट बने, आप लोग भी बनिए जिज्ञासु स्टूडेंट, खोजिए स्टूडेंट बनिए, चीजों को खोजिए, कैसे आया कैसे गया, तभी आपका ये समझ पाएगा, समझे। चलिए, जैसे हम देखो, ठीक है, अब हम यहाँ दे दिए डी एफ के एम से पहले एल आया तो एल मेरा क्या हो जाएगा सर, जैसे देखो अब एफ, हम तो यहाँ डी बता दिए थे, डी बाद क्या एफ आया, तो एफ यहाँ हम दे दिए, एफ का एफ से पहले डी, एफ से पहले एल आएगा तो एल मेरा क्या हो जाएगा साइलेंट, जैसे देखो एफ से पहले एल है, नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ देंगे उसको, काफ पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे, काफ, क्या पढ़ेंगे, काफ। अरे चीजों को आप रिपीट कीजिए मेरे दोस्त, रिपीट कीजिए, नहीं ऐसे नहीं होगा, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए तो आपको दिक्कत होता है, आप कोशिश ही नहीं करते हैं, तभी तो आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता। मेरे साथ चलिए, धीरे 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 सिखाएंगे, पर सिखाएंगे, आप मेरे से भागेंगे तो नहीं, हम जैसे चल रहे हैं उसे आपको चलना होगा, हम नहीं कभी स्पीड दौड़ाएंगे, नहीं कभी धीमा लाएंगे, ठीक है, एक मीडियम से लाएंगे और धीरे 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 आपको एक रास्ता पे लाते चलेंगे, ऐसा समझ में, ऐसी प्रकार। चलिए, ये देखो हम क्या लिखे, एल से पहले, ये देखो आप चीजों के यहाँ देखिए, हम क्या लिखे हैं कि एल, ठीक है, और एफ से पहले एल आया तो एल को हम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ देंगे, हाल, क्या पढ़ देंगे, हाफ, क्या सॉरी, क्या पढ़ देंगे, हाफ, क्योंकि एल को नहीं पढ़ेंगे, और एल को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हाल, हाल पढ़ेंगे, जिसे हम अभी पढ़ दिए थे, हाल पढ़ दिए थे ना हमसे, बाई मिस्टेक पढ़ा गया था, बाकी आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं ना, बच्चे लोग यही पढ़ता है ना, अरे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे को, कैसे का, के आई से की, ठीक है, हर्षिकार दीर्घिकार, ये सब पढ़ते आ रहे हैं, और इसी के अनुसार हम लोग अंग्रेजी पढ़ना भी चाहते हैं, पर क्या करेंगे, इसके और इसमें बहुत अंदर है, कभी कभी हम लोग उसके अनुसार चलना पड़ता है,
इसके अनुसार चलना पड़ता है, कभी-कभी इसके अनुसार चलना पड़ता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? इस चीज़ को जानना ज़रूरी है मेरे दोस्त, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएँगे तो आगे की जानकारी देंगे। चलिए।